नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे जन सुनवाई की। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जल सुनवाई भी हो रही है, जहां पानी की समस्याओं से समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। जन सुनवाई न केवल भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगाने की सफल कार्रवाई है, बल्कि इसने जनता और शासन के बीच आपसी समन्वय को भी नई मजबूती प्रदान की है। इस बीच जन सुनवाई के दौरान कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध भी दर्ज करवा रहे हैं। कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्या इन समस्याओं का भी इतना ही त्वरित गति से समाधान होगा? इस संदर्भ में जन सुनवाई की क्या स्थिति है, इसका जायजा लेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। एक तरफ जन सुनवाई में नवाचार भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ कई नए मामले भी सामने आ रहे हैं और एक्शन भी लिया जा रहा है। भोपाल में कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में लोगों ने जमीन विवाद, अवैध शराब दुकान और अन्य समस्याओं को लेकर न्याय की गुहार लगाई। कई फरियादियों ने लंबे समय से शिकायतों के निराकरण न होने की बात कही, जिस पर कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं ईंट खेड़ी से पहुंची आशा सैनी ने घर के पास खुल रही शराब दुकान का विरोध करते हुए कहा कि आसपास मंदिर और सरकारी स्कूल होने के कारण इसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। वहीं झाबुआ के नवागत कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट एक्शन मोड में नजर आए। कलेक्टर स्वयं पेटलाबाद जनपद पंचायत में आयोजित जन सुनवाई में पहुंचे, जहां सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 165 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। जन सुनवाई में पेटलाबाद शासकीय अस्पताल की बंद पड़ी डायलिसिस मशीन का मुद्दा उठा, जिस पर कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अगले 3 महीने में मशीन शुरू करवाने का आश्वासन दिया है। वहीं ग्वालियर नगर निगम में मंगलवार की सुनवाई एक बार फिर सूनी रही। जितनी गर्मी यहां आने वाले शिकायतकर्ताओं को नहीं लगी, उतनी एसी हॉल में बैठने वाले अधिकारियों के लिए थी। शायद यही वजह रही कि जन सुनवाई में चंद अधिकारियों को छोड़ सुनवाई करने वाले ज्यादातर अधिकारियों की कुर्सियां खाली पड़ी रही। हालांकि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस पर सफाई देकर अधीनस्थों का बचाव करते नजर आए। दूसरी तरफ मुरैना में कलेक्टर की जन सुनवाई में चॉकलेट के साथ आवेदन लेकर पहुंचे 9 साल के बच्चे की शिकायत का असर दूसरे दिन दिखा। 2 माह पहले उपजी जिस समस्या पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसके समाधान के लिए नगर निगम उपायुक्त खुद टीम लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद गली में भरे कीचड़ और गंदे पानी की निकासी कराई गई। इसी पर खास चर्चा के लिए संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, जहां जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, अगर बात की जाए जन सुनवाई की, तो वहां पर जबलपुर में कितनी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इससे पहले ऐसे कितने मामले हैं जिनका निराकरण किया गया? सोमनाथ, ठीक है, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी जन सुनवाई आयोजित की जाती है, लेकिन लगातार लोग ज्यादातर परेशानी नजर आते हैं और हम लगातार ये दर्शकों से बात भी करते हैं कि मतलब जो किस तरह की समस्याएं लेकर लगातार आते हैं। लगातार देखने में आता है कि जिला प्रशासनिक अधिकारी कम नजर आते हैं, लेकिन आज जबलपुर कलेक्टर की बात की जाए तो जबलपुर कलेक्टर बैठे हुए और जन सुनवाई में वो त्वरित निराकरण कर रहे हैं। लाइव चल रहा है उनका, लाइव में आशा उम्मीद में लगी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं उनकी किस तरह की समस्या लेकर ये आए हुए हैं। बताओ दादा, किस तरह की समस्या लेकर आप आए हैं? दारू की समस्या लेके आए। हाँ, क्या समस्या है? दारू की। क्या दारू की समस्या? दारू आप अवैध बिक्री हमारे गांव पूरा कला धारा तिल पेड़ा अभी हम जब आए थे 4 पेटी हमारे सामने चेक कर रहे थे। डुप्लीकेट दारू बिक रही है। तो कलेक्टर से मुलाकात हुई तो क्या बताया उन्होंने, क्या बोला? हमने आपका क्या लगता है जन सुनवाई में आप शिकायत कर रहे हैं, कुछ सुनवाई हो रही नहीं हो रही? बात देखो क्या हो रहा है। 3 बार देख चुके आप सुनवाई? तीसरी बार है। तीसरी बार को दी, सभी को देख एसपी साहब को दी जी, वालों को दी, आने वाले वक्त पे गए जा थोड़ी देर से
मतलब देखा जाए तो अवैध बिक रही है और जहरीली शराब बिक रही है। जहरीली शराब कचीलों तो खत्म हो गए। कुछ और लोग हैं भाई भाई है ना, क्या समस्या लेके आज जन सुनवाई में आप आए हैं, जी बताएं क्या समस्या लेके आए? ऐसे देखो, मैं तो जन सुनवाई में आया था जी हनुमानदाल वार्ड की एक आदेश हुआ था उसके जांच समिति से, जिसको निरस्त कर दिया गया था। जी उस पर कलेक्टर से मैं मिलने आया था। कलेक्टर से निरंतर मुझे लगा 5-6वीं मीटिंग में आया हूँ, 6वीं सप्ताह में। जब भी उनसे बात होती तो 2 दिन का आश्वासन देते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। इसे जन सुनवाई को किसी अच्छा तो बंद कर देना चाहिए। क्यों जनता के लिए चूतिया बनाने का काम कर रही थी। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े काम करने की बातें करती हैं, और मुख्यमंत्री इस प्रकार से जनता गुमराह करके अपनी बात को रखने की बात करती है। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं, इससे पहले भी है किसी जांच समिति से निर्णय हुआ था, यहाँ तो हाई कोर्ट से निर्णय होने के बाद भी ये तो कि 7 महीने होने पे आ रहे हैं, कोई भी सुनवाई करने की क्षमता ये नहीं कर पा रहे अपने आप को। ये पता नहीं, ये समझ में नहीं है शासन के ये पदाधिकारी हैं या बोलने में मुझे सर में आ रही कि इतना बड़ा उच्च अधिकारी, मतलब लगातार आप दे रहे हैं, उसके बाद सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताएंगे क्या शिकायत लेके आए हैं जन सुनवाई में, किस तरह की जन सुनवाई जो आयोजित की जा रही है कैसी, और क्या शिकायत लेके आए? ये हमारी सिस्टर रहेंगे तो राशन वाला जब से कार्ड बना है 2019 से, जब से 3 किलो गंदा देता रहा। हमें 2 बार गए उससे, वहाँ की हमारी हुई झड़प हुई, लेकिन वो नहीं माना है। बोलता है जो करके मैंने कर लो, हम इससे ही देंगे, गवर्नमेंट हमें इसमें दे देंगे। तो भाई आ रहे खादी भाग आप शिकायत करके करा रहे, शिकायत करने के लिए आए थे। मतलब राशन कितना मिलता था राशन? और सरकार की तरफ से 5 किलो है, हमको 3 किलो देते, मतलब 2 किलो का हर महीने वो घोटाला करता था, चोरी करता रहा। शिकायत करने के बाद सुनवाई नहीं हो रही क्या? हमारे 12 तारीख को कलेक्टर साहब को दिए शिकायत, हाँ। कार्रवाई नहीं हुई। 53 नंबर में आए तो मैडम बोलते हमको लिखित ज्ञापन दे दो, हम करते उचित कार्रवाई करते। इनके नाम से राशन कार्ड बना रहा है, आमदनी के नाम से बना रहा है राशन कार्ड। आप बताएंगे कितनी, क्या बोल रहे हैं राशन दुकान? आप जब जाते हैं तो ऐसे आइए ना जी, बताइए 5 किलो राशन मिलता है तो 3 किलो दे रहा है, तो क्या बोला आपने? जाओ लेने हैं तो खूब ऐसा बताता है, गाली गुस्सा करता है, देता ही नहीं है, कहता जाओ कहीं से भी ले लो। आपके पर्ची में 5 किलो का राशन है, लेकिन देता कितना है? 3 किलो। आपको यहाँ शिकायत की कई बार, तो क्या बोला गया? तो कुछ सुनवाई ही नहीं हुई, बार बार आना पड़ रहा। हर जन सुनवाई में आते हैं, लेकिन सुनवाई में आप शिकायत कर रहे हैं लेकिन नहीं सुनवाई हो रही। सुनवाई नहीं हो रही। आज भी शिकायत की है। बिल्कुल सोमनाथ, आप बातचीत करते रहिए, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बुरहानपुर से सहयोगी राहुल इंगले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमरिया से। सबसे पहले राहुल आपके पास आना चाहूंगी, अगर बात की जाए बुरहानपुर की तो वहां पर क्या संख्या देखी जा रही है लोगों की जो अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं? राहुल आपको आवाज आ रही है? राहुल अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। ठीक है, उमरिया से दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, उमरिया की अगर बात करें तो वहां संख्या क्या देखी जा रही है जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं? दीपक जी, मैं बताना चाहूंगा, आज यहाँ पे तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे मैं बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऐसे लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है जो कलेक्टर जो है यहाँ पे, ये कलेक्टर कार्यालय के अंदर अभी हम नहीं जा सकते, वहाँ तकरीबन साहब ने बुलाया क्या? उनकी समस्याओं को सुन रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि पिछले 3 वर्षों से जो आवेदन, कुछ शिकायतें जो पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसे अब धीरे धीरे कलेक्टर के माध्यम से अब उन्हें सुना जा रहा है और विभागों के अधिकारियों को उन्हें यहाँ पे भेजा जा रहा है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा यहाँ पे क्या समस्या आप लेके आए हुए हैं, कितने
वर्षों से आप यहाँ आते आ रहे हैं, अभी क्या व्यवस्था है, क्या जो अभी नई कलेक्टर यहाँ पे आई हुई है, किस प्रकार के लोगों की समस्या सुन रही है? जी 10 बार से गांव में गाड़ी खा रहा हूँ, तहसीलदार जमीन दे रहे हैं हम नहीं कर रहे, थाना छपाना नहीं कर रहे हैं, कर रहे पुलिस वाले बुलाता ना हमको। मेरे माता पिताजी को मकान तोड़ ले तो तहसीलदार ने अलग हो जा बोले मकान को खाली कर दे, उनको रिश्वत मिल रहा हुआ ना बहुत पैसा, जब तो मकान तोड़ दे बोलते बड्डा बड्डा मारने की वजह अत्याचार के साथ आना एकदम छोड़ दिया था। क्या लग रहा है अभी अभी क्या माहौल है, क्या लग रहा है अभी? उनको ठीक लग रहा पहले तो मतलब आपको यकीन है कि जो नई कलेक्टर महोदय जो यहाँ पे आई हैं, लोगों की यहाँ पे समस्या सुन रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इतनी बड़ी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी में जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, उनकी समस्याओं को क्या निराकरण किया जा रहा है? यहाँ पे मैं और कुछ यहाँ पे महिलाएं बुजुर्ग बैठी हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि यहाँ पे माता जी, यहाँ पे क्या समस्या आप लेके यहाँ पे आई हैं, आपका क्या निराकरण हुआ है, कितने बार आ चुकी है यहाँ पे आप? पानी नहीं आता है आपका, कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रही हैं? 3 साल हो गए, पानी वहाँ हमारे गाँव में पानी समस्या है। तो कलेक्टर महोदय ने आपकी बात सुनी? क्या करती, तो अभी मुलाकात हुई कलेक्टर महोदय से? तकरीबन अंदर अभी कितने लोग होंगे? अभी 4-5 लोग हैं। 400-500 लोग हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तकरीबन अंदर अपनी समस्याओं को लेकर के दूर दराज से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, 400 से 500 की संख्या में यहाँ पे है। कुछ और यहाँ पे ग्रामीण है। क्या समस्या आप यहाँ पे लेके आए हैं, क्या देख रहे हैं, क्या उम्मीद है आप? समस्या है वो इसका निराकरण कलेक्टर मात्र अच्छा हो रहा है, और एक व्यवस्था हमको अच्छी लगी है, जो पानी का व्यवस्था कलेक्टर मैडम करेंगे, और जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए, अनपढ़ लोगों के लिए चाहे पर्यटक बैठा कर आवेदन भी लिखवा रहे हैं। हर चीज का व्यवस्था भीड़ होने लगी है, पहले तो मैं देखता नहीं रहा जितना भीड़ होती रही, और कितने लोग शिकायतें लेके जा रहे हैं, इनका हर शिकायत का निराकरण कलेक्टर मैडम से हो रहा है। क्या अब लग रहा है कि ये हमारी जो आपकी जो शिकायत है, ये इसे पूरा किया जाएगा? जरूर पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो मैडम है और उनका काम है, इस स्तर पे काम है, गरीबों का, जनता का देखना उनका काम, तो उसी आसरा से अभी कोई विश्वास में आ रहे हैं कि मैडम सभी का सुन रही है। आप कौन से क्षेत्र से आए हैं? यही लोकल उमरिया का। अब ये शहरी क्षेत्र से आया है, अब इन्हें पूर्णतः विश्वास, लोगों को पूरा विश्वास होने लगा है कि नई कलेक्टर महोदय जब से आई हैं, लोगों की यहाँ पे जो समस्या जो है उनका निराकरण किया जा रहा। यहाँ पे महिलाएं भी यही चीज बोल रही हैं, यहाँ पे पुरुष यही चीज बोल रहे हैं। अंदर में तकरीबन 500 से 700 लोग हैं और अपनी अपनी शिकायतों को लेकर के मैडम के पास में पहुंच रहे हैं, और उनके तत्काल उनको विभाग के द्वारा उन्हें निराकरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है, लेकिन समस्याएं उनकी बहुत कम सुनी जा रही हैं। और अब देखिए, अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी, अब जब जनसुनवाई अभी चल रही है, इस बीच कितने क्या निर्णय, कितने क्या समस्याएं हैं जिनका निराकरण किया जाएगा। राजधानी भोपाल से रिजवान खान हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान, अगर बात करें राजधानी भोपाल में, तो जनसुनवाई के बीच कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं, और उनकी संख्या भी बताइए जिनकी समस्याओं का निराकरण हो चुका है। देखिए, करीब 200 शिकायतें आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोशिश है, और ये नजारा भोपाल के जो कलेक्टर कार्यालय है यहाँ का है, और अंदर जो है जनसुनवाई चल रही है। तमाम जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एसडीएम, जो तहसीलदार हैं, वो यहाँ पर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ से भोपाल कलेक्टर की अगर हम बात करें, वीरेंद्र मिश्रा यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके गैर मौजूदगी में यहाँ पर जनसुनवाई चल रही है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी जमीन की समस्या और अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर सोच रहे हैं, और कुछ लोगों का ये भी कहना है वो लंबे समय से जो है चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई उनकी अभी तक नहीं हुई है। लगातार जो है अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अभी जो शराब की दुकानें लग रही है उसको लेकर भी हम कई दिनों से विरोध देख रहे हैं, उसका विरोध भी लगातार राजधानी भोपाल में हो रहा है। तमाम कॉलोनी के लोग और जो दुकानदार हैं, जो स्कूल शौचालय के, जो मंदिर के जो कमेटी के लोग हैं,
वो यहाँ पर पहुंचते हैं और कलेक्टर से जो है अपनी गुहार लगाते हैं कि जो अवैध तरीके से शराब की दुकानें सरकारी जमीन पर या बन रही है या कॉलोनी के पास, मंदिर के पास या किसी विशिष्ट संस्थान के पास जहाँ पे महिलाओं का गुजरना हो या बच्चों का गुजरना हो, तो वहाँ से उनको हटवाया जाए ताकि एक अच्छा वातावरण जो है बन सके। ऐसे में कहा जा रहा है इस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर जो विभाग है उसको लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित है और जो अवैध शक्ति देख सकते हैं ये वही पीड़ित थी जो नंबर का इंतजाम कर रही थी, उनके नंबर आएगी जो कई सालों से भाई भी उनकी सुनवाई नहीं मिल रही है, लेकिन विभाग देखते हैं इससे पहले कुछ निर्देश दिए थे अधिकारी को बनकर इसको समझाई करे एक अच्छा मैसेज आए। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की हम बात करें, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर रहे हैं, पेंडिंग है, लेकिन अभी तक जो है समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। बिल्कुल, और देखिए अब जन सुनवाई चल रही है, अब कुछ समय में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने ऐसे मामले जिनका निराकरण हुआ है। बुरहानपुर से राहुल इंगले हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, बुरहानपुर में अगर संख्या की बात की जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं? मैम यहाँ पे तकरीबन 50 के लगभग संख्या लेके पहुंचे हैं और यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है कि खकनार तहसील के यहाँ से दहिंदा करके एक गाँव है, वहां से एक बुजुर्ग महिला 2 वर्षों से जन सुनवाई पे शिकायत लेकर आ रही है, लेकिन उनसे अभी तक कोई निराकरण नहीं हो रहा है। आइए इनसे पूछते हैं। बताइए माता जी, क्या 2 साल से नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं करता और हमारे जमीन है शायद हमारा सुनवाई नहीं कर रहा, चौकी वाला कुछ देखता है, फिर मकान उसका जाए तो बोलता है उस पर कभी खाली कर दे बोले, चौकी वाला कुछ देखता है। मकान आपका कौन खाली करने के लिए बोल रहा है? मैडम कौन है? नायब तहसीलदार? अच्छा, क्या बोलते हो? बोले तुम्हारा मकान खाली कर बोले तो आप उसका टैक्स भरते हो? कितने वर्षों से आ रहे हो आप? हम तो वहाँ पुराना हो गया, वहाँ कर रही वाला जोड़ कर रहे हैं। हमारा उम्र में हमें गुजर गया सारा हमारा, ऐसे उम्र मेरा 17 मकान है, मेरा अपनी का नाम का है, देवर ने बेच दिया। हमने कलेक्टर ऑफिस आप कितने समय से शिकायत लेके आ रहे हो? 2 साल से हो गया। 2 साल से जाना हो रहा, मैंने हमारा सुनाई नहीं करा। 2 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है? एक बार भी गया, सुनाई नहीं करा। जी मैं बताना चाहूंगा कि हेलो, बिल्कुल राहुल, वापस आपके पास लौटूंगी। जिस तरह से अभी आपने बताया कि महिला 2 साल से पहुंच रही है और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ जुड़े हैं। सोमनाथ, अगर जबलपुर की बात हम करें तो देखिए आज जन सुनवाई है, इसके पहले हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, साथ ही जल सुनवाई भी अब की जाने लगी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल सुनवाई को लेकर भी सभी अलग अलग शहरों में निर्देश दिए हैं, क्योंकि पानी की भी काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी, दूषित पानी शहरों में पहुंच रहा था। तो अगर बात करें जल सुनवाई की, तो जल सुनवाई की समस्याओं को लेकर कितने लोग पहुंचे हुए हैं? सोमनाथ, देखिए, इस तरह की जो समस्या है उसमें भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नगर निगम जल संकट को लेकर काफी समस्याएं शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि पानी अब नलों में नहीं पहुंच रहा है, लोगों द्वारा मोटर लगाया जा रहा है। तो मोटर लगाए जाने की वजह से जो ऊंचे क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, प्रेशर काफी कम है, टंकियां भी पूरी नहीं भरी जा रही है, आधी से अधिक कम टंकियां भरी जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को घरों में पानी का संकट है। कई बार अभी जो बात की गई नगर निगम कमिश्नर से, तो उनके द्वारा भी और जिला कलेक्टर द्वारा भी ये बात कही गई है कि टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन समस्याएं लगातार बनी हुई है। क्योंकि जबलपुर में जब नर्मदा तट के पास इस तरह का संकट है, तो आसपास के जिलों में किस तरह के हाल होंगे, ग्रामीणों में क्या हालात होंगे, तो ये एक बड़ी समस्या है जल संकट की। वो लोगों को कई जगह देखा जा रहा है कि गंदा पानी भी आ रहा है, तो जिसकी शिकायत उन्होंने की है और नगर निगम प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। और लोगों को द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर आपके घरों में गंदा पानी आ रहा है तो आप उसकी सूचना दें, नगर निगम तुरंत तत्काल इसकी सुधार कार्य कराया जाएगा। तो आप देखना ये होगा कि जल संकट कैसे दूर करते हैं और जो जल सुनवाई है उसमें कहाँ तक कितने प्रतिशत काम
हो जाता है। तो समस्या यही है कि कितनी सुनवाई हो रही है। बिल्कुल, जन सुनवाई हो रही है और काफी समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े मामले हैं, जमीन से जुड़े जो मामले हैं, जिनको कहा जाए तो खेती किसानी वाले जो मामले हैं, उनका भी निराकरण होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगता है। और इसके साथ ही जल्द सुनवाई में भी काफी सारी समस्याएं सामने आई, उसका भी निराकरण किया गया। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। और अभी आपने जन सुनवाई की अलग अलग तस्वीरें देखी अलग अलग शहरों से। अब इन मामलों को लेकर अगले मंगलवार को ये मालूम चल पाएगा कि इस मंगलवार को कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण हो चुका है। और इसके पहले भी जो हर मंगलवार को जन सुनवाई होती है, कई लोग जो समस्याएं लेकर आते हैं, उसके बाद वो जन सुनवाई के बाद अपनी समस्याओं को रखते हैं और खुशी खुशी वापस अपने घर लौटते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत आशा के साथ पहुंचते हैं सुनवाई के बीच, लेकिन निराश होकर अपने घर लौटते हैं। खैर, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।